प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज के वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप वचन पूरा सुने। वचन का पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इस करके आप कभी भी वचन अधूरा ना सुने। वचन में क्या कह रहे हैं परमेश्वर, उन पे कैसे चलना है, कैसे मनन करना है और परमेश्वर हमें क्या समझा रहे हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए मेरे प्रियो। इस करके कभी भी वचन को अधूरा ना छोड़ना। जब भी आप सुनते हैं वचन को पूरा सुनना। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इन वचनों को ध्यान से सुनते हैं। परमेश्वर की कही हुई हर आज्ञा को आप मानते हैं और उन पे चलते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप अपने जीवन में अत्यंत खुशियों को पा सकें और आशीषें ले सकें। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं आज का वचन। लिखा है नीति वचन अध्याय 3 हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। आगे वचन नंबर 7 और 8 हम देखें तो लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें पिता की तरह समझा रहे हैं इन वचनों के जरिए। जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि वो बुराई के रास्ते पे ना चलें, वो भले काम करें, वो गलत रास्ता ना चूज करें, कहीं उनका कोई नुकसान ना हो। जैसे हम फिक्र करते हैं अपने बच्चों की, वैसे ही परमेश्वर भी हमारी फिक्र करते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए वचन के जरिए आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेरे आज्ञाओं को कभी ना भूलना और मेरे वचनों को कभी भी आंखों से ओझल ना होने देना। क्योंकि जब तुम मेरी आज्ञाओं पे चलोगे, जब तुम वचनों को मानोगे, तो तुम अच्छी जीवन को जी पाओगे और तुम अत्यंत कुशल रह पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुराई से दूर रहें। जैसे कि वचन नंबर 7 में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम भलाई करें, हम बुराई से दूर रहें। जैसे हमारा परमेश्वर अति करुणामय दयालु परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, इसी तरह हमें भी भलाई करनी है, हमें बुराई से दूर रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी बुद्धि पे कभी घमंड ना करना। तुम ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा ज्ञानी हो, ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी है और बिल्कुल तुम कुशल से रह रहे हो, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। इस पे घमंड ना करना। घमंड करना है तो इस बात पे करना कि परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है, आपको अपने बच्चे समझकर, पिता बनकर आपको समझा रहे हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आगे वचन नंबर 21 से लेकर 27 तक हम देखें तो लिखा है, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट से ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेगी। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से ना रुकना। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहे हैं इन वचनों के जरिए कि यदि तुम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी। अगर दुष्टों पे कोई अड़चन आती है तुम उसे देखकर घबराना नहीं। तुम वचनों को सुनकर, वचनों को मानकर, वचनों को अपने गले का हार बनाकर चलोगे तो तुम्हारे जो पाँव हैं उनमें कभी ठेस नहीं लगेगी। यहोवा हर वक्त तुम्हें सहारा दिया करेगा, तुम पे कभी विपत्ति नहीं आएगी। कभी भी अगर विपत्ति आए तो घबराना नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। परमेश्वर के वचनों को समझिए। परमेश्वर आपको इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जैसे हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं मेरे प्रियो।
परमेश्वर भी हमसे ऐसे ही प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम विपत्तियों में फंसकर, हम उलझनों में फंसकर, हम बीमारियों में फंसकर ऐसे इधर उधर भटकते रहें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की विधियों के मुताबिक चलो, परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं उन्हें मानो, तो हमेशा जीवित रहोगे और तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी। और अगर कभी कोई विपत्ति आती है तो यहोवा तुम्हें अपने हाथों में संभाल के रखेगा। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने प्यार से पूरे वचन को सुना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आप इन वचनों पे चल पाए। ऐसी समझ और बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की।